सच्चा गुरु हमेशा अपने शिष्यों के साथ बैठता है। ये नहीं कि ऊपर टंग के बैठ जाए, बातों ही बातों में बस प्यास बुझाने के दावे करे। सच्चा गुरु हमेशा ही सहस्त्रार और तीसरी आंख से शुरुआत करता है। तीसरी आंख का बिंदु है, यह हमारे संकल्प का भी बिंदु है। इसको योग में आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र इसलिए कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी अनुशासन है वह उसी चक्र से पैदा होता है। हमारे जीवन में जो भी व्यवस्था है, जो भी ऑर्डर है, जो भी संगति है, वह उसी बिंदु से पैदा होती है। दोनों आंखों के बीच में जो तीसरे नेत्र की बात हो रही है वही जगह आज्ञा चक्र की है। इस आज्ञा के संबंध में थोड़ी बात समझ लेनी जरूरी है। जिन लोगों के भी जीवन में यह चक्कर प्रारंभ नहीं होगा वह हजार तरह की गुलामियों में बंधे रहेंगे। वे गुलाम ही हैं। इस चक्कर के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं है। यह बहुत हैरानी की बात मालूम पड़ेगी। हमने बहुत तरह की स्वतंत्रता सुनी है, राजनीतिक, आर्थिक। यह स्वतंत्रताएं वास्तविक नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र सक्रिय नहीं है वह किसी न किसी तरह की गुलामी में रहेगा। एक गुलामी से छूटेगा दूसरी में पड़ेगा, दूसरी से छूटेगा तीसरी में पड़ेगा। वह गुलाम रहेगा ही। उसके पास मालिक होने का भी अभी चक्कर ही नहीं है। जहां से मालकियत की किरणें पैदा होंगी उसके पास संकल्प जैसी, विल जैसी कोई चीज ही नहीं है। वह अपने को आज्ञा दे सके ऐसी उसकी सामर्थ्य नहीं है, बल्कि उसके शरीर और उसकी इंद्रियां ही उसको आज्ञा दिए चली जाती हैं। पेट कहता है भूख लगी है तो उसको भूख लगती है। काम वासना का बिंदु कहता है वासना, तो उसे वासना जगती है। शरीर कहता है बीमार हूं तो वह बीमार हो जाता है। शरीर कहता है बूढ़ा हो गया हूं, शरीर आज्ञा देता है, आदमी आज्ञा मानकर चलता है। लेकिन वह जो आज्ञा चक्र है उसके जागते ही शरीर आज्ञा देना बंद कर देता है और आज्ञा लेना शुरू कर देता है। पूरा का पूरा आयोजन बदल जाता है और उल्टा हो जाता है। वैसा आदमी अगर बहते हुए खून को कह दे रुक जाओ तो वह बहता हुआ खून रुक जाएगा। वैसा आदमी अगर कह दे हृदय की धड़कन को कि ठहर जा तो हृदय की धड़कन ठहर जाएगी। वैसा आदमी कहे अपनी नब्ज से कि मत चल तो नब्ज चल न सकेगी। वैसा आदमी अपने शरीर, अपने मन, अपनी इंद्रियों का मालिक हो जाता है, पर इस चक्कर के बिना शुरू हुए मालिक नहीं होता। इस चक्कर का सुमरण जितना ज्यादा रहे उतना ही ज्यादा आपके शरीर, आपके भीतर स्वयं की मालिकी पैदा होनी शुरू होती है। आप गुलाम की तरह की जगह मालिक बनना शुरू होते हैं। तिलक का भी एक प्रयोग है। स्मरण पूर्वक अगर 24 घंटे आज्ञा चक्कर पर बार बार ध्यान को ले जाता है तो बड़े परिणाम आते हैं। अगर तिलक लगा हुआ है तो बार बार ध्यान जाएगा आज्ञा चक्कर पर। तिलक के लगते ही वह स्थान पृथक हो जाता है। वह बहुत सेंसिटिव स्थान है। अगर तिलक ठीक जगह लगा है तो आप हैरान होंगे, आपको उसकी याद करनी ही पड़ेगी। बहुत संवेदनशील जगह है। संभवतः शरीर में यह सर्वाधिक संवेदनशील जगह है। उसकी संवेदनशीलता का स्पर्श करना और वह भी खास चीजों से स्पर्श करने की विधि है, जैसे चंदन का तिलक लगाना। सैकड़ों और हजारों प्रयोगों के बाद तय किया था कि चंदन का कोई प्रयोग करना है। एक तरह की रेजोनेंस है चंदन में और उस स्थान की संवेदनशीलता में चंदन का तिलक उस बिंदु की संवेदनशीलता को और गहन करता है और घना कर जाता है। हर कोई तिलक नहीं करेगा। कुछ चीजों के तिलक तो उसकी संवेदनशीलता को मार देंगे, बुरी तरह मार देंगे। आज स्त्रियां टीका लगा रही हैं, बहुत से बाजारू टीके हैं। उनकी कोई वैज्ञानिकता नहीं है, उनका योग से कोई लेना देना नहीं है। वे बाजारू टीके नुकसान कर रहे हैं, वह नुकसान करेंगे। सवाल यह है कि संवेदनशीलता को बढ़ाने या घटाते हैं। अगर घटाते हैं संवेदनशीलता को तो नुकसान करेंगे और बढ़ाते हैं तो फायदा करेंगे। और प्रत्येक चीज के अलग अलग परिणाम है। इस जगत में छोटे से फर्क पड़ता है।
इसको ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष चीजें खोजी गई थी जिनका ही उपयोग किया जाए। यदि आज्ञा का चक्कर संवेदनशील हो सके, सक्रिय हो सके, तो आपके व्यक्तित्व में एक गरिमा और इंटीग्रिटी आना शुरू होगी, एक समग्रता पैदा होगी। आप एकजुट होने लगते हैं, कोई चीज आपके भीतर इकट्ठी हो जाती है, खंड खंड नहीं अखंड हो जाती है। टीके का प्रयोग एक बहुत ही गहरा प्रयोग है, लेकिन ठीक जगह पर हो, ठीक वस्तु का हो, ठीक नियोजित ढंग से लगाया गया हो तो ही कारगर है, अन्यथा बेमानी है। सजावट हो, श्रृंगार हो, इसका कोई मूल्य नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, तब वह सिर्फ एक औपचारिक घटना है। इसलिए पहली बार जब टीका लगाया जाए तो उसका पूरा अनुष्ठान है, और पहली दफा गुरु तिलक दे तब उसका पूरा अनुष्ठान से ही लगाया जाए तो ही परिणामकारी होगा, अन्यथा परिणामकारी नहीं होगा। आज हमारी चीजें हमें व्यर्थ मालूम पड़ने लगी हैं। इसका कारण है आज तो व्यर्थ है क्योंकि उसके पीछे का कोई भी वैज्ञानिक रूप नहीं है, सिर्फ उसकी खोज रह गई है, सिर्फ खोल है जिसको हम घसीट रहे हैं, जिसको हम खींच रहे हैं, वो भी बेमन से, जिसके पीछे मन का कोई लगाव नहीं रह जाता, आत्मा का कोई भाव नहीं रह जाता, और उसके पीछे की वैज्ञानिकता का कोई सूत्र नहीं रह जाता। आज्ञा चक्कर भी इसी तरह से बेमानी हो गया है। वो आज्ञा चक्कर जो आपको अपने भीतर का संसार दिखा सकता है, वो आज्ञा चक्कर जो बाहर के संसार को साध सकता है, उस आज्ञा चक्कर को हम भूल गए हैं, गुरु को भूल गए हैं। क्या क्या भूलेंगे हम लोग? एक दिन हम स्वयं को नकार देंगे, और जब जब स्वयं को नकारा गया है, आदमी पागल हो गया है। किसी समर्थ गुरु के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाइए। हर बार कहता हूं मैं, समर्थ गुरु के साथ ही समर्थ यात्रा हो सकती है। अपने समर्थता को अग्नि दे, आग लगाएं उसमें। जो पुराना है, जो बेकार है, वो जल जाएगा और आप कुंदन की तरह निखर आएंगे। समर्थ कहने से बात नहीं बनेगी, अपनी निद्रा को खो देना है, अपनी निद्रा से जाग जाना है। अपने आप को जागते ही आप परमात्मा होने लगेंगे। तो इस आज्ञा चक्कर को ऐसा ही मत समझिए, बहुत वैज्ञानिक कारण है इसके। इस आज्ञा चक्कर में डूबिए, खो जाइए। इस खोने में ही आपको वो मिलेगा जिसके लिए आपको जन्म मिला है। अपने जन्म को सार्थक करिए। हरि ओम तत्सत।